जिस दिन गुरु तेग बहादुर दिल्ली च शहीद होया, चांदनी चौक ते समाणे दा जगीरदार जलालुद्दीन जलाद जिन्हों आप कहने जगीरदार से, जलालुद्दीन जगीरदार ने जिस वक्त हजूर दा सर कलम किया, इन्हां दी अपने दादे तो 69 साल बाद शहादत हुई है। फिर याद रखियो, गुरु अर्जुन साहब ते गुरु तेग बहादुर साहब, मैं लफ्ज वरतना पिया 1606 1675 इन्ने क बन गए साल। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी रसना तो अमृत बोल जेडे उच्चारण किते, ज्यादा भाषा उन्होंने ब्रज भाषा वरती है। 59 शब्द ने 57 श्लोक में साध संगत तां भाई साहब नूं ऐदकी शब्द किया। एक तां इस शब्द नूं मैं परसों भी किया, कल भी किया, मैं थां थां कहना, असी कथा वाले बहुत वारी कथा कर सकने हां, कर चुके खां, कर सकने खां, पर पिंडे ते जे इस नूं खंडा के किसे अर्थ कीते ने ते गुरु तेग बहादुर दियां 3 पीढ़ियां ने कीते ने। फिर बिनती, दुख च दुख नूं दुख ना मनना कहना बहुत सौखा है, ते ये तां शब्द चुनिया, एक तां हजूर दे ये दिन ने उस परिवार दे, ते दूसरा इस साल विच असी धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला आगमन गुरपुरब मनाया है और मना भी रहे हैं। मैं अर्ज की 59 शब्दों विचों बहुत शब्द ऐसे ने जिथे मन नूं संबोधन किया है, पर गुरु साहब का जीवन नहीं, वो सानू समझाने लई उत्तम पुरख च बोलते। ते ये भी साते भाई साहब बैठे आ, गुरमुखो जदों विदवता वाला बोलेगा वो दूजे ते उंगल चुक के कहेगा तू ऐसा, जदों बंदगी वाला बोलेगा दूजे नूं समझाने लई अपने तो शुरू करेगा मैं ऐसा। बस यही फर्क है, वो दूजे तो गल शुरू करता है भी तू ऐसा, तू अंज कर, पर इबादत वाला अपने तो गल शुरू करता है। यही कारण कि गुरु तेग बहादुर साहब जदों मन नूं संबोधन करते ने, मन रे कौन को मत तैली नी, पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी। जदों हजूर अपनी अमृत बचन बचना च कहंदे मन रे कहा भयो तै बौरा, ऐन सौद घटै नी जानै भयो लोभ संघोरा। जदों महाराज कहंदे सवान पूछ जो भयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कीनो। गुरमुखो कमाल दी गल कि अपने ते गल टुका के सवान पूछ, जिवें कुत्ते दी पूछल सिद्धी नहीं हुंदी, ओ मना मैं बड़े जतन किए पर कुत्ते दी पूछल जिवें टेढ़ी, मन दा टेढ़ापन मेरे तो गया ही नहीं। वो समझाते सानू पए ने पर अपने ते टुका रहे ने। जाग लेखो रे मना जाग लेखो, कहां गाफल सोया, जो तन उपजया सांगी सो पी संग ना खोया। मन नूं कह रहा पर वो तां जागे होया। गुरमुखो जदों पाठ करने गुरु तेग बहादुर से मैं की क्या, मैं फिर आपनूं बेनती करांगा, जे आपनूं ये शौक है गुरु नूं मुहब्बत करन दा, सच एवे अपनी जिंदगी विच जिन्ने साल उम्र दे घटदे पए ने अपना नितनेम होर वधाई जाइए। ये घट रहा है वो वध जाए। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह महाराज उन्होंने इथों तक, मैं बेनती करा सानू समझाने लई श्लोक उन्होंने पढ़ दो, जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फद्यो राख लिहो। भगवान मैं संखेप बेनती करा कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने 59 शब्दों च मैं भाई साहब 2 शब्द ऐसे आ, हुण होर भी जिन्नी मैनू समझ पई, जेड़े 2 शब्द सिर्फ गुरु तेग बहादुर दा जीवन ही व्याख्या कर सकता है। एक शब्द है जिहड़ा आपां पढ़िया सोठ राग दा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दूसरा बसंत राग विच शब्द है माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छुटियो कर बैठो विश्राम। मैं बेनती करा जी ये 2 शब्द गुरु तेग बहादुर साहब दे थोड़ा जाओ, मैं बड़े सरल शब्द वरतांगा। जे थोड़ी जी गल गहरी भी कीती, ये नहीं कि मैनूं बहुत कुछ आउंदा है। भाई साहब मैं सच्ची कहना, जिन्ने गुरु ग्रंथ साहब दे अंग ने ना
इन्ने जन्म भी कोई विद्वान लै लै गुरु ग्रंथ साहिब की मुकम्मल व्याख्या नहीं कर सकेगा। मेरी बेनती है, उंज ठीक है, बड़े गुरमुखा बहुतां ने अर्थ किए, बहुत बोल के किए, लिख के किए, पर उन्होंने अर्थ करके भी क्या नहीं, वो उस तो भी अगे असीं कुछ कह नहीं सकते। हुण देखो ये जिहड़ा शब्द कह, जो डर दुख मैं दुख नहीं माने, इस विच सतगुरु बिल्कुल नहीं ये कह रहे भी जिहड़ा बंदगी करदा उहनूं दुख नहीं आउंदा। फिर बिनती इत्थे तां क्या ही नहीं भी जिहड़ा बंदगी करदा उहनूं दुख नहीं आउंदा। कहंदे ने दुख आउंदा है, पर दुख नूं दुख दे रूप विच स्वीकारदा ही नहीं। दुख आया, उंज दुख है कि जे इहनूं सीधे अर्थां च आपां देखना होवे, मानसिक तौर ते जेड़ी गल जेड़ी घटना मेरे प्रतिकूल है वो मैनू दुख देंदी है, जेड़ी गल ते जेड़ी घटना मेरे अनुकूल है वो मेरे लिए सुखदाई है। मैं फिर अर्थ थोड़े जे करांगा। हो सकता है जेड़ी मेरे अनुकूल होवे वो किसी होर दा नुकसान कर रही होवे, क्योंकि मैनू उहदे च खुशी है। जेड़ी गल जेड़ी घटना मेरे मन दे अनुसार है वो मैनू सुखदाई है। जेड़ी गल जेड़ी घटना मेरे मन ते प्रतिकूल है, नहीं चंगी लगती, गुरमुखो वो दुखदाई बन जाती है। उंज गुरु साहब कहते ने कि ये झक मारना है कि रब नूं कहना तू मैनू सुख दे, मैनू दुख ना कदी दे। महाराज जी दे ये बचन असीं पढ़ने, हजूर ने फरमाया कि नानक बोलन झखना, दुख छड़ मंगिए सुख। बड़ी वड्डी गल कही जी। कहंदे ने ये झक मारनी है, फजूल बोलने कि तू मैनू दुख ना दई, मैनू कला सुख दई। कहंदे हो ही नहीं सकता, सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। ये तुकां बड़ियां सरल ने जी। कहंदे झक मारना है, कहना कि मैनू तू दुख ना दई, मैनू सिर्फ सुख दई। हजूर कहंदे ने याद रखी, सुख ते दुख दोए दर, उस दे दर तो मिले कोई कपड़े ने। ये तेनू अपनी जिंदगी दे विच पाने ही पैने ने। कदी तेरे कोल दुख आ जाना है ते कदी तेरे कोल सुख आ जाना है। फिर बिनती है, नानक बोलन झखना, सुख छड़ मंगिया दुख, सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। अगे बाबा जी कहंदे जिथे बोलन हारीए तिथे चंगी चुप। किड्डी वड्डी गल करती तिन्नां तुकां च कि जिथे पता है तेरा वस ही नहीं चलता, कोई वस नहीं चलता, तू एक काम कर कि उथे बोलना बंद कर दे। एदा मतलब यह होया, जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा। जदों तेरी पेश ही कोई नहीं जाती, तू अपने आप को सरेंडर कर दे, भावें दुख आया ते भावें सुख आया है। एक होर बेनती सुनियो, मैं फिर अर्ज करा, मैं कथा कर रहा, गल्लां बड़ियां वड्डियां कर जांगा, पर दुख बंदे नूं छंड के रख जांदा है। इत्थे वड्डे वड्डे अवतार दुख दे विच विलकदे देखिया मैं। किसे नाल हजूर नूं ये नहीं किसे नूं नीवा दिखा के क्या मेरा गुरु बड़ा वड्डा, नहीं, किसे नूं नीवा कह के गुरु नूं वड्डा नहीं कहीदा। गुरु नूं इन्ना वड्डा कहीदा उहदा समान कोई दिसदा ही नहीं। रामकली राग च महाराज दा बचन है, जिन्ना ते दुख आए सच्ची मुच्ची, मैं गुरबाणी तो बाहर जाके नहीं, गुरु नानक साहब कहंदे ने ओ लोग मैं रोंदे देखे, जिन्हां नूं अवतार कहंदे सन ओ भुब्बां मारदे देखे। पर याद रखियो गुरमुखो, आनंदपुर साहिब दी धरती तो जदों गुरु तेग बहादुर चले ने ते उन्हां दे छोटे लाल सरहंद विच शहीद होण तक किहड़ा दुख है जिहड़ा इस परिवार ते नहीं टुटा। ते दसो कोई परिवार दा जी तुसीं रोंदा देखिया है? बजुर्ग तो लैके बच्चे तक, मैं चो लफ्ज बच्चा वरत्या है। दुख दी पीड़ा ऐसी है। गुरु नानक साहिब दा बचन, सहंसर दान दे इंद्र रवाया, परशुराम रोवै कर आया, अजय सरोवै भीख्या खाए, ऐसी दरगाह मिलै सजाए, रोवै राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। महाराज ने देखो ये शब्द वरते ने, रोवै दैसिर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डौरू वाहे। अखीर ते गुरु जी ने क्या, बाली रोवै नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार दो किदे ते नहीं आया। इस बेनती नूं फिर सुनियो जी, मैं रिपीट कर लगा
कि अवतारां ते आया। हुण देखो रामचंद्र जी दा दादा रो रहा है, अजय सरोवै भीख्या खाए, रामचंद्र जी रो रहे आ। इंद्र देवता अपने कीते हुए बद कर्म करके निशान पै गए तां रो रहा है। ते जेड़ा रावण कहंदा सी सोने दी लंका वो गवाच गई, वो रो रहा है। पीर रो रहे ने, मसाइक रो रहे ने, पांडव रो रहे ने, ते जिस बच्ची दे सिर दा साईं चला गया वो भी रो रही है। हजूर कहंदे ने दुख दी इहो जी चीज है, ये वड्डे वड्डे अवतारां दे अथरू कढ दिंदी है। पर आ किड्डा उच्चा शब्द है कि दुख आवे, दुख नूं दुख ना मन्नीए, किवें हो सकदा? मैं कल शुरू कीती सी, गुर किरपा जे नर को कीनी, ये अकल नाल नहीं। अगली बेनती है कि गुरु घर विच दुख नूं किवें हटाया जा सकदा है। मैं एक उदाहरण आप जी नूं देना हां। एक बार इत्थे अर्ज कीती सी, उंज आम तौर ते 3 तरह के दुख दसे जाते हैं। गुरबाणी ने यह भी कहा, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। गुरबाणी ने यह भी बख्शिश की, दुख भंजन तेरा नाम जी। गुरु नानक साहब जो दुखों की गिनती करते आ, मैं अर्ज करा 3 की थां ते 4 दुख कहते हैं। आपां ओदी डिटेल च नहीं जाना। सब तो पहला दुख कहते ने लोको इंसानियत नूं रब दे नाम दे विछोड़े दा है। जिहदी सुरत टुट जाए, चेते रखो उदू वध कोई दुखी नहीं। जिथे भी विछोड़ा आएगा, कला इंसान नहीं, हर चीज चाहे वह मादा है चाहे आ भावें रुख ने, जिस जेड़ी चीज अपने मरकज तो टुट जाएगी ना, याद रखियो उन्हें दुखी होना, उन्होंने कभी सुख नहीं मिल सकता। फिर बेनती है, अक्सर असीं कहने हैं, गुरबाणी विच असीं बड़े शब्द पढ़ने कि अक दे कंठ नूं लगी कोई एक अंबकड़ी निक्किया जिहा फल, वो अक नालों टुट जाए तो उहदे हज़ारां निक्के निक्के तूंबे हो जाते। खखड़ियां सुहावियां, लगड़ियां अक कंठ, बिरह विछोड़ा धनी सो नानक सह सह गंठ। पहला दुख है विछोड़ा, दुख विछोड़ा। एक दुख भूख, दूजा दुख है गुरमुखो मन की भुख। मैं बेनती करांगा, जिदा जे मन भुखा है तन कदी रज नहीं सकता। फिर बेनती सुनियो, जेड़े मन करके भुखे ने, सारी दुनिया की दौलत राज पा कट्ठा करके कारू वर्गे कबरां दे फोचो मोहरां कढदे आ। हुण गुरु साहब नूं पुछिए जी, ये दुख जिहड़ा है ये किवें दुख नूं दुख ना मन्नीए, ये चीज बड़ी इहदी। हजूर कहंदे ने, एक काम कर, इस दुख की दवाई बनानी शुरू कर दे। महाराज दुख की दवाई किवें? ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो। जहर मैं एक बार कहा सी, सप सीधा डंग मारे बंदे नूं जहरीला, बंदा मर जाता है। संखिया दिओ, जहर दिओ, विष दिओ, पॉइजन दिओ, बंदा मर जाएगा। पर जे किसी हकीम वैद कोल कोई सप दा लैके जहर चला जाए, संखिया लैके चला जाए, वो कहता तेरा धन्नवाद, मैं इस नूं जड़ियां बूटियां पा के, मसाले पा के मैं जहर नूं मार लेना है, इनू भस्म कर लेना है। ते जे पुछिए ये तो डंग मारे बंदा मर जाता है, कहता जदों वरतन की अकल ना होवे ते बंदे मरदे ने, ते जे इस जहर विच मसाले पा दईए ते मरदियां नूं बचा लैंदे ने। कहन लगे दुख सच्ची मुच्ची एक जहर है, इहदे विच नाम दा पसाला पाई जो दुख भी दवाई बन जाता है। इस जगह ते ये कुछ वापरिया। मैं थोड़े सिर्फ तुहाडा लेना शब्द की कथा इस कर लई। महाराज कहते दुख मोहरा मारन खरनाम, सिला संतोख पीसन हाथ दान। कहते दुख मोहरा है, इहदे विच तू मसाला पा दे नाम दा, ते गुरमुखो जिन्ने बंदे दी सुरत दुख विच एकागर हुंदी है, इन्नी सुरत कदी सुख विच नहीं जे एकागर हुंदी। इस नूं फिर बेनती नूं सुनियो, जदों सुख है ना, उदों एक कमला मन बरियां नाल लड़ाइयां करी बैठा हुंदा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗਾ, फलाना भी देखांगा। जदों बंदे ते दुख पैंदा है, जिन्हां दे नाल आडे लांदा, याद रखियो उन्हां नूं भुल के भी मित्रता दा हाथ वधान लग पैंदा है। इहदा मतलब एक इहदा पासा झड़दा है। दुख विच मैं कई वारी कहना, दुख च अपनी कीती कोई अरदास रब दे दरवाजे तोड़ दिंदी है। पुकार ऐसी है। फिर मैं बेनती करा कि गुरु साहब जी ने कहा दुख मोहरा मारना हर नाम, इस विच नाम पा दे, जिन्हों आप आसा की वार विच पढ़ दो, दुख दारू, सुख रोग पया, सुख बीमारी बन गया,
दुख दवाई बन गया, जा सुख ताम ना होई। थोड़े ਜਿਹੇ ਅਰਥੇ ਦੇ जे दुख है दुख दवाई बन जाता है, पर फिर मेरी बेनती जे नाम चेते है तो दुख दवाई बनता है। जिन्हों नाम भुल जाए, कई बारी बंदे खुदकशी करने वाले पासे तुर पैंदे, सुसाइड करन लग पैंदे। गुरु जी कहते दुख दारू सुख, जेड़ा सुख है रोग बन गया। जा सुख, इनू बेनती सुनियो, एक पासे सुख रोग पया, जा सुख फिर सुनियो, दुख दारू बन गया, सुख बीमारी बन गया। जदों दुख दी दवाई खाधी, ओहदे विचों जिहड़ा सुख निकलिया, फिर उदों बाद बीमारी कोई लगदी कोई नहीं। फिर बेनती, दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ओ सुख जिहड़ा दारू विचों निकलिया। कमाल कर दित्ती महाराज, जा सुख ताम ना होई। गुरमुखो फिर ओनू आ दुख नहीं व्यापदा जिन्हों आत्मक सुख मिल जाता है। हुण देखो, गुरु साहब जी ने सब कुछ बाणी च किया। मैं दो सलोक आप जी नाल मांझ की वार विचों सांझे करने ने। मैं तां कह रहा भाई साहब जी, क्योंकि मन सिर्फ सुख की आस रख के बैठा है, एक कदी नहीं सोचता मेरे को दुख आ जाना है। एक उदाहरण मैं आप जी नूं देना। पुराने साडे लोग कथावाचक सुणांदे हुंदे सन। इत्थे जदों तुसीं कहोगे महाराज बाणी च वार-वार कहंदे आ, केतियां दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दतार। दुख भी दात है, मौत भी दात है, भुख भी दात है। पर गुरु साहब शब्द वरत रहे आ, केतियां दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार, ए तेरी दात है। सिर्फ मैं एक उदाहरण समझाने लई कि गल मेरे समझ पै जाए। है कहानी रूप। बादशाह दा अपने मंत्री नाल वजीर नाल बहुत प्यार सी, भरावां दी तरह प्यार। वो वजीर नूं अपने परिवार तो वध समझदा सी। एक दिन किते शिकार खेडन बहुत दूर चले गए, ते बहुत दूर जाए चले गए, खाण नूं कुछ नहीं, एक बाग भी चले गए। रुख नूं एक फल लगा सी, इक्को ही फल सी। रुख दी टीसी ते फल है। बादशाह ने क्या बागवान ने या उस माली ने फल तोड़ दिता। फल एक है ते खाण वाले दो ने, भुख दो नूं लगी है। बादशाह कहंदा है वजीर नूं, मंत्री नूं कि तुसी पहला खा लो, अद्धा तुसी खा लो, अद्धा मैनू दे दिया जे, वापस चले जाएंगे घर, महल च रोटी मिल जानी। वजीर ने क्या नहीं, सम्राट नूं बादशाह सलामत आप जी खाओ। कहने नहीं। वजीर ने कहना मन के खाना शुरू किया। दो कोने समझो भी चक मारे या तोड़ के दो बुरकियां खादियां, उदा अखां च पानी आ गया। बादशाह कहंदा मिठा है? वजीर कहंदा बहुत मिठा। वो अखां बंद करके फल नूं खाई जांदा है। ते जदों अपना हिस्सा अद्धा खा लिया, बादशाह ने कहा मैनू भी दे, भुख लगी है। कहंदा नहीं बादशाह, ये सिर्फ अज मैनू खान दे, इदू पहला स्वादी मैं कदी खादा ही नहीं। कहंदा फिर तमा ते ना कर। वो बादशाह दे हिस्से दा भी खान लगा। बादशाह ने हाथ मार के झपट के वो फल खोलिया। जदों बादशाह ने मूंह च पाया एक टुकड़ा, सच्ची मुच्ची ने थू थू करदियां फल सट दिता। कहंदा मूर्खता ही, जहर वर्गा कौड़ा फल तू खाई जा रहा, मिठा जान के इन्ना कौड़ा। जे कौड़ा सी तू मैनू पहला दस दिंदा, थुक दिंदा। जदों मैं तेनू अपने हाथ नाल पकड़ाया है, तू वापस कर दिंदा। वजीर ने गल बड़ी सोहनी की। कहंदा बादशाह सलामत, कई साल हो गए तेरी नौकरी करना पिया, तुसी मैनू इन्हां हत्थां नाल बहुत मिठास दिती, बहुत आतां दित्तियां, ते अज मैनू एक वारी तुसी कौड़ा फल दिता है। मेरा अंदर कह रहा सी ओ मना, जिन्हें इन्हां हत्थां नाल इन्ने मिठे फल दिते, अज कौड़ा दे दिता है, वापस ना करी, इनू भी मिठा करके खा ली। ये भी बादशाह दी दात है। इस करके मैं खाना चाहता सा। मैं आपनू एक बेनती करा गुरमुखो, जिस परमात्मा ने इन्ने सुख दिते ने ना, कदी दुख का फल भी उहदे हत्थों आ सकता है। दो श्लोक मैं पढ़ांगा, तो बिल्कुल ढुकदे ने हजूर दे परिवार ते।
ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੈ ਧੇਨਵਾਂ, ਉਹ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਘੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਮਦਰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚਸ਼ਮੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਫਟ ਕੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਬਣ ਕੇ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ। ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਨਵਾਂ, ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਘੀਓ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗਮੀ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਮਿਲਣ, ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਰਬਤ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਖਣ ਲਹੇ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਾਪ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋ ਰਾਹ, ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ, ਵੈਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੌਂਦ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਜਾਣ, ਹਰ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰੇ।